हेलो दोस्तों, सीबीआईसी ने कोविड की वजह से मल्टीपल नोटिफिकेशंस इशू करे हैं और इवन उन नोटिफिकेशंस को भी कई बारी अमेंड कर दिया है। इन्हीं सब के चलते हर किसी को जीएसटी ड्यू डेट में कन्फ्यूजन हो गई है और एक पर्टिकुलर डेट को पता करने के लिए मल्टीपल नोटिफिकेशन रेफ़र करनी पड़ रही है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये सारी नोटिफिकेशंस कंबाइन करके जीएसटी ड्यू डेट चार्ट प्रिपेयर करे हैं ताकि आप सभी को सारी ड्यू डेट एक ही जगह पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसके अंदर मैंने जीएसटीआर 1, 3B और 7 की ड्यू डेट्स कवर करी हैं और साथ ही इंटरेस्ट एंड लेट फीस की लायबिलिटी भी मेंशन करी है। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट्स की। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 53 इशू की गई है। मंथली जीएसटीआर 1 के केस में स्पेसिफाइड ड्यू डेट है मार्च के लिए 10 जुलाई, अप्रैल के लिए 24 जुलाई, मई के लिए 28 जुलाई, जून के लिए 5 अगस्त। जुलाई और अगस्त के लिए अभी कोई स्पेसिफाइड ड्यू डेट इशू नहीं की गई है और अगर आप मार्च से लेकर जून तक के रिटर्न स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपकी लेट फीस निल कर दी गई है। इसी तरह क्वार्टरली जीएसटीआर 1 में जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, उसकी स्पेसिफाइड ड्यू डेट 17 जुलाई कर दी है। अप्रैल से जून तक के क्वार्टर के लिए जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई थी, उसकी स्पेसिफाइड ड्यू डेट 3 अगस्त कर दी है। अगर आप स्पेसिफाइड ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो लेट फीस 0 लगेगी। अब बात करते हैं जीएसटीआर 3B की, जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। इसको हमने स्टेट के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में स्टेट्स आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी नोटिफिकेशंस कंबाइन करके ये टेबल प्रिपेयर करी है एंड सारी नोटिफिकेशन नंबर भी नीचे मेंशन कर दी है। यहाँ पर हमने फरवरी से अगस्त तक के मंथ कवर किए हैं जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ की 22 तारीख होती है, लेकिन मई के लिए 12 जुलाई और अगस्त के लिए 1 अक्टूबर जो कि सेपरेट नोटिफिकेशन नंबर 36 एंड 54 में एक्सटेंड की गई थी। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स। फरवरी के लिए 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई, अप्रैल के लिए 6 जुलाई, मई के लिए 12 सितंबर, जून के लिए 23 सितंबर, जुलाई के लिए 27 सितंबर, अगस्त के लिए 1 अक्टूबर। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट निल लगेगा। उसके बाद अप टू 30 सितंबर 9% और उसके बाद 1 अक्टूबर से जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते 18%। जैसे कि फरवरी के केस में 30 जून तक निल, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 9% और फिर 1 अक्टूबर से 18%। ये सारी स्पेसिफाइड डेट्स नोटिफिकेशन नंबर 51 में मेंशन है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सर्कुलर नंबर 141 इशू किया गया है, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो एग्जाम्पल के साथ बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेट फीस की, जिसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 52 इशू की गई थी, बट रिसेंटली 30 जून को नोटिफिकेशन नंबर 57 से नोटिफिकेशन नंबर 52 को अमेंड कर दिया गया है। अब अगर आपकी फरवरी से जुलाई तक की निल रिटर्न है और आप 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपकी लेट फीस 0 लगेगी। इसी तरीके से अगर आपकी रिटर्न अदर देन निल रिटर्न है तो मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये लगेगी, जो कि पहले 10,000 रुपये थी। कोविड के सिचुएशन को देखते हुए ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी 2 की, जिसके अंदर स्टेट्स आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा,
मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये सेम कैटेगरी 1 की तरह ही है, बस डिफरेंस स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स का है। इसके अंदर फरवरी की स्पेसिफाइड डेट है 30 जून, मार्च की 5 जुलाई, अप्रैल की 9 जुलाई, मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर, जुलाई की 29 सितंबर और अगस्त की 3 अक्टूबर। और इंटरेस्ट एंड लेट फीस भी सेम कैटेगरी 1 की तरह ही कैलकुलेट होगी। अब बात करते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। इसके लिए भी मैंने सारी रिलेटेड नोटिफिकेशन नंबर नीचे मेंशन कर दी है। ये देखिए, सभी मंथ्स की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो उसके नेक्स्ट मंथ की 20th है, जो नॉर्मली होती है। लेकिन मई के लिए 27 जून है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 36 में एक्सटेंड हुई थी। इसी तरह से स्पेसिफाइड ड्यू डेट फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 24 जून और मई के लिए 27 जून है। ये नोटिफिकेशन नंबर 51 में बताया गया था। जून, जुलाई, अगस्त के लिए अभी कोई स्पेसिफाइड ड्यू डेट इशू नहीं की गई है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए ड्यू डेट से पहले 15 दिन नील इंटरेस्ट, उसके बाद 24 जून तक 9% और लास्ट स्पेसिफाइड डेट के बाद से 18% जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, फरवरी के लिए पहले 15 दिन यानी 4 अप्रैल तक 0 इंटरेस्ट, उसके बाद 5 अप्रैल से स्पेसिफाइड डेट यानी 24 जून तक 9% और 25 जून से जब तक रिटर्न फाइल नहीं होती 18%। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की डिटेल के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं लेट फ़ीस की। फरवरी से जुलाई मंथ के लिए नोटिफिकेशन नंबर 57 रिसेंटली 30 जून को इशू की गई है, जिसमें अगर आप अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करते हैं तो नील रिटर्न के केस में लेट फ़ीस वेव हो चुकी है और अदर देन नील रिटर्न के केस में मैक्सिमम लेट फ़ीस 500 रुपये पर रिटर्न कर दी गई है, जो कि पहले 10,000 रुपये थी। लास्ट बात करते हैं GSTR 7 के लिए, जिसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 55 जो कि 27 जून को इशू की गई है, जिसमें 20 मार्च से 30 अगस्त के बीच पड़ने वाली सारी ड्यू डेट्स 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी गई है। TDS की ड्यू डेट्स भी उसी नोटिफिकेशन में कवर्ड है। तो दोस्तों, मार्च से जुलाई महीने की TDS रिटर्न की ड्यू डेट्स 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो गई है और अगस्त के लिए उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट जो कि 10 सितंबर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इन सब चार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ड्यू डेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।